हेलो स्टूडेंट, यू आर वेरी वेलकम टू एसेंस इंग्लिश स्टडी वीरा। जैसे कि आपको पिछले क्लास में एक्टिव पैसिव के बारे में बताया गया था और जो केस बाकी रह गए थे उस पर हम चर्चा करते हैं। केस मीन्स होता है कारक। केस मीन्स कारक। कारक कितने होते हैं? कारक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, दूसरा पोजेसिव केस, और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। देखिए, जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। देखिए, ये प्रोनाउन के हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं आई का रिसिव केस क्या होता है? माई। ऑब्जेक्टिव केस मी। यू का रिसिव केस क्या होता है? योर। और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। वी का होता है आवर रिसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ही मीन्स वह, हिज मीन्स हो जाएगा उसका, और हिम मीन्स होता है उसको या उनको। फिर सी ये हो जाएगा हर, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, ठीक। फिर दे जब बहुवचन होता है वे, थर्ड पर्सन। दे का देयर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ओके। फिर इट भी होता है, इसको इट्स कहते हैं। ये निर्जीव वस्तु के लिए आता है और ये जो है इट्स हो जाता है, इट ही रहेगा। क्योंकि ये छोटे वस्तु के लिए भी आ सकता है, सब कुछ नहीं है। तो आपको सब्जेक्टिव केस मीन्स कारक, जिसे कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, अपादान कारक, संबोधन कारक, ठीक इस प्रकार से ये होते हैं। और ये देख लीजिए आई यू वी, ये क्या होता है? ये आई और वी, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी दे ये थर्ड पर्सन है, और इट जो है ये कॉमन है। ओके। तो ये कारक होते हैं, केस मीन्स होते हैं कारक। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमको ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस इसके स्थान पे आ जाएगा और इसका स्थान जो है इसके स्थान पे जाएगा। इसी में पैसिव का कार्य होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो केस मीन्स कारक, और कारक कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा पोजेसिव केस, और जो थर्ड होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ओके। इसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएंगे एक्टिव से पैसिव में बनाने, ठीक है।
जब प्रोनाउन चेंज होते हैं तो। ओके, नाउन के स्थान पे जो आता है प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो प्रोनाउन के जो कारक होते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कोई चीज़ जो सिर्फ केस क्या होता है? अपना, अपना के लिए आता है, धन के रूप में आता है। कोई चीज़ है मेरा है, योर तुम्हारा है, आवर हमारा है, हिज उसका है, हर उसकी है, देयर उनके हैं, इट्स उसका है, या इसका है, या इसका, मतलब ये छोटे जीवों के लिए आता है, या कह लीजिए कि जो आपके निर्जीव होते हैं उसके लिए आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। कारक हो गया आपका ये। और अब आते हैं सेंटेंस के बारे में। खांसी आ रही है, ये मौसम का परिवर्तन हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। बोर्ड अच्छा लगता है, इस पे तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा था एक्टिव वॉइस। अब देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया गया था। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज होता है। ठीक है, जब आपका नेगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा तभी आपका डू डज का प्रयोग होता है। तो डू डज ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे, ये तो एक्टिव वॉइस का है, जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो इज, एम, आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो और अगर आपका अफर्मेटिव है, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो भी क्या होता है? आपका इज, एम, आर ही होता है। जैसे ही प्लक्स, प्लक्स माने तोड़ता है, ए फ्लावर कह लीजिए। वह एक फूल तोड़ता है। मान लीजिए आपका एक्टिव वॉइस है, क्या है? एक्टिव वॉइस। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, हमने क्या कहा है, प्लक्स होता है और ही है। ही क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसकी वजह से आपका प्लक्स हो गया है। ठीक है, वर्ब में SIS जुड़ जाता है। ए फ्लावर, एक पुष्प या एक फूल, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसको हम पहचान करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, तो क्या हो जाएगा? ए फ्लावर, ए फ्लावर इज, अब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक्ड, प्लक्ड बाई हिम। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव, ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि ये तो होगा पैसिव वॉइस हो गया, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, पहले क्या रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम सपोज दैट करते हैं तो वही कर देंगे, इसको हम यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्लस इसमें से इज एम आर में से कोई भी लगा देंगे, ठीक, इज एम और आर, ठीक, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। तो कोई दिक्कत है इसमें, थोड़ा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएंगे। धीरे धीरे पढ़ते रहिए और इसको रोज़ पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, सब चीज़ें, ठीक है। और जितना करें उसको लिखते रहिए। लिखने से जान लीजिए कि ये चीज़ें बहुत मजबूत होते हैं। इसी वजह से आपको हम लिख कर दिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए, ये आपका हो गया। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, एक निगेटिव का दे देते हैं, जैसे ही डज नॉट abuse me, abuse me, he does not abuse me, नेगेटिव सेंटेंस है ये एक्टिव का है। एक्टिव वॉइस है ये। अब इसको हम करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, देखिए मी को हम करता लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो अभी आपको बताए गए हैं कारक, जब मी रहेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई, देखिए डज है तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम लगा देंगे। आई एम, नॉट को नॉट कर देंगे, जगह पे कर देंगे, आई एम नॉट। अब इसका थर्ड फॉर्म करेंगे, ए बी यू एस ई डी, एब्यूज्ड, आई एम नॉट एब्यूज्ड बाई हिम। ओके, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा, कि इस पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहिए, घर पे जो है एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव कर देते हैं, डज सी कुक फूड। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस है। ठीक, अब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए डज लगा हुआ है, सी कुक फूड, इसको हम इसी में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, फूड को ले आएंगे यहाँ। तो फूड को करेंगे तो पहले हमको सहायक क्रिया भी चाहिए, तो फूड डज है तो हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, इज फूड। अब इसका थर्ड फॉर्म कुक का, कुकड बाई
ये यहाँ पे जाएगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बाई हर। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ओके, तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, चलो ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे डू दे कट देयर क्रॉप्स। देखिए ऐसा क्या है, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। उसे बना रहे हैं, सेंटेंस को बनाना चाहिए स्वयं, तो और भी मजबूत होते हैं आपके। अब देखिए, डू दे कट देयर क्रॉप्स, क्या वे अपने फसल काटते हैं। तो क्रॉप्स हो गया, तो क्रॉप्स जो है बहुवचन मान लेते हैं, यहाँ पे बहुवचन दिख रहा है तो हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे यहाँ पे, आर। फिर आर के बाद आर क्रॉप्स, न्यू सब्जेक्ट है ये, आर क्रॉप्स, आर क्रॉप्स कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट, कट कट होता है, कट का कट ही होता है, कटर नहीं होता है, कट। आर क्रॉप्स कट, आर क्रॉप्स कट बाई, अब देखिए, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे देर कर लीजिए, देयर क्रॉप्स है यहाँ पे, देयर क्रॉप्स, आर देयर क्रॉप्स कट बाई देम, दे का देम हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसी प्रकार हम बनाते रहेंगे और कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, आप इजीली पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। खांसी चालू है, तो आगे बढ़ेंगे फिर। तो मान लीजिए कुछ सेंटेंस है, जैसे यू गिव मी ए पेन, यू गिव मी ए पेन, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है ये। अब इसमें ध्यान देना है कि ये क्या है आपका, पहले से हम पता लगा लेंगे पंक्चुएशन से, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, यू गिव मी ए पेन, ये आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, ए पेन यहाँ पे पहले कर देंगे। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी है और ए पेन, तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। कैसे, देखिए ए पेन, अब देखिए इज लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हमने कहा है कि जो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ए पेन इज हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड फॉर्म में कर देंगे। देखिए पहचान यही होती है कि जब कभी क्रिया के बाद, ठीक है, क्रिया के बाद मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में होता है, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए परफेक्ट है, तो परफेक्ट में भी क्या होता है साहब की बात, ये थर्ड फॉर्म में आती है, तो उसका भी होता है। लेकिन ध्यान देना है कि जब इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद अगर मुख्य क्रिया जो होता है थर्ड फॉर्म में आता है तो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। तो ए पेन इज, अब देखिए गिव का हो जाएगा गिवन, गिवन, मी को मी यहीं पे रख देंगे, मी। ए पेन इज गिवन मी बाई, बाई लगा देंगे, बाई के बाद बाई यू, ओके। तो ए पेन इज गिवन मी बाई यू,
ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, एक और बन रहा है इसका, देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। मी को यहाँ पे करेंगे आई हो जाएगा, आई। अब आई के साथ एम लगता है, आई एम गिवन ए क्या, ए पेन बाई यू का यू ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। सेकंड है पैसिव वॉइस, ये भी है, ठीक, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, और ऐसे जो है सेंटेंस बनाते रहिए और हम आपको आगे बताते रहेंगे। कोई दिक्कत है, और इसको घर पर के क्या करेंगे, इसको जो भी है इसको लिख कर रखेंगे, ठीक है। और हम जब आएंगे स्कूल, जब स्टार्ट होंगे, क्लासेस चालू होंगे, तो हम वहाँ आकर के आपकी जो कापियाँ होंगी वो चेक कर देंगे। और तो प्रॉब्लम तो बढ़ ही रहे हैं, खैर जो भी है आपके लिए हो रहा है।